Assalamualaikum everyone. Welcome back to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी. जैसे आपने कल देखा होगा मैंने एक बहुत बड़ी गलती की. मैंने एक्चुअली अपने दोस्तों से मिलना था नेशनल मॉल पे, बट आई गॉट कंफ्यूज्ड और मैं कल ही पहुँच गई. आज मिलना था एक्चुअली, तो वो मुझसे बहुत नाराज़ है क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि वो जाए मेरे साथ टू द नेशनल मॉल. तो मैंने सोचा व्हाट बेटर वे टू मेक इट अप टू देम देन मैं उनके लिए खाना पकाऊँ. आप मेरे वज़न पे मत जाइए. आई लव 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 फूड. इट्स माई फेवरेट पास टाइम. So much so that मैंने ये पूरा एपिसोड फूड पे डेडिकेट किया है. आज मैं आपको लेके जाऊंगी टेस्ट ऑफ जॉर्ज टाउन, मुस्लिम फूड फेस्ट. वो मैं आपको सब कुछ बाद में दिखाऊंगी. बट फॉर नाउ, हे वेट अ मिनट, आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने ये सब कुछ खाना डिलीवर करवाया? नो, ये मैंने सब कुछ खुद ही पकाया है. डोंट बिलीव मी? आई विल शो यू. फ्लैशबैक. पाकिस्तानी ड्रामों की तरह फ्लैशबैक. जैसे आपको पता है आज रात मेरे दोस्त मेरे घर आ रहे हैं. मैं उनके लिए खाना पका रही हूँ. उनकी सबकी अलग अलग फेवरेट डिशेस हैं. तो आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त, बिरयानी, चिकन, पता नहीं क्या क्या, वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी. तो अभी हम आए हुए हैं एट द पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर. तो आइए चलते हैं. आलू, अनियन, कड़ी पत्ता. स्वीडिश में क्या बनाऊँ? कड़ी पत्ता, 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 कड़ी पत्ता. अभी तक कड़ी पत्ता नहीं मिला. हाँ, उनसे पूछते हैं. Hello, how are you? Hi, I'm good. I have a question. Do you know where the कड़ी पत्ता is? नहीं, I'm not sure. मुझे नहीं पता कड़ी पत्ता. आप पाकिस्तान से हैं? जी, मैं पाकिस्तान से. ओह, मेरा नाम आयशा. अस्सलाम वालेकुम. नाइस टू मीट यू. मेरा नाम सबीला है. मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? Yeah. आप पाकिस्तानी स्टोर्स में कितनी देर से आ रही हैं? जब से मैं छोटी हूँ अपनी मॉम के साथ आती रहती हूँ तो आपको फ़र्क लगता है बिटवीन पाकिस्तानी स्टोर्स जो पाकिस्तान में है और जो यहाँ अमेरिका में है? आई थिंक डेफिनेटली लाइक वो सिस्टम है इनका ज़्यादा, सो चीज़ें थोड़ी इजी होती हैं फाइंड करना. थोड़ी ऑर्गेनाइज लगती Yeah. हैं. ओके, तो यहाँ पे महंगाई है. I've heard कि यहाँ के पाकिस्तानी आइटम जो हैं वो यहाँ पे they're more expensive. Is that true? या पाकिस्तानी चीज़ों की थोड़ी महंगाई तो है लेकिन क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है. आपकी फेवरेट पाकिस्तानी डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट पाकिस्तानी डिश इज़ चिकन टिक्का. आपकी अम्मी बनाती होंगे आपके लिए? जी, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है वहाँ से भी. आपको खुद पकाना आता है? या आई कैन कुक. आज मेरे घर दोस्त आ रहे हैं. मैंने उनके लिए बहुत सारे खाने पकाने हैं एंड आई एम गेटिंग रियली नर्वस क्योंकि मैंने इतनी सारी शॉपिंग करनी है. तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पालक गोश्त, बिरयानी, चिकन, भिंडी गोश्त. आपकी कोई एडवाइस है मेरे लिए इतना सारा खाना पकाने के लिए? सिर्फ एक एडवाइस आपके लिए, जो खाना जलाना नहीं. ओके, जलाऊंगी तो नहीं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर हेल्प. ओके. खाना जला हुआ या नहीं, पाकिस्तानी फूड इज़ द बेस्ट. मैं गई थी टू द मुस्लिम फूड फेस्ट. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम आज आए हुए हैं एट द मुस्लिम फूड फेस्ट जो बाल्टिमोर मैरीलैंड में हो रहा है. मुस्लिम फूड फेस्ट एक ऐसा एग्जीबिशन है जहाँ पे सबसे बेहतरीन हलाल रेस्टोरेंट्स अपने मुख्तलिफ खाने शोकेस कर रहे हैं. तो हमें मौका मिलेगा कि हम मज़े खाने खाएं और टेस्ट करें, देखें कि कैसे हैं. सबसे मज़े की बात ये है कि आज उन्होंने यहाँ पे गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जजेस बुलाए हुए हैं क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कबाब एट 42 feet लॉन्ग. उन्होंने स्पेशली ग्रिल्स बनाई हुई हैं फॉर दिस रीज़न और बनाने के बाद ये सारा गोश्त डोनेट कर रहे हैं टू द होमलेस कम्युनिटी ऑफ बाल्टिमोर. और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आजकल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस शोकेस करें कि हम क्या देते हैं इन अमेरिकन सोसाइटी. और ये उनमें से एक एग्जांपल है. तो आइए चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है. आइए हम मिलते हैं with one of the organizers जिनका नाम है हारिस. हारिस, अस्सलाम वालेकुम. Please tell us about the event and how you put it together. So this entire event, the goal was to raise money for the Al Rahma School, and really our entire objective was to promote awareness for Al Rahma School Educational Trust
but at the same time bring our community together. You know, having a big event, have a big fundraiser sort of thing in a different kind of way. Well, I wish you success in coming years with this event. Inshallah, next year will be even bigger and better. Inshallah, look forward to seeing you here again and bigger. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम, ये किस तरह की बिरयानी है ये चिकन बिरयानी है जी। और आप ये कैसे बनाते हैं? ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। ये बम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, पंजाबी बिरयानी, तो ये सिंधी बिरयानी है। तो इसमें क्या मुख्तलिफ चीज़ है that makes it सिंधी बिरयानी? देयर इज़ अ टोटल मेथड, डिफरेंट मेथड रेसिपी का और इंग्रेडिएंट्स, और उसमें दूसरी बिरयानियों में जैसे कैशूज़ डालते हैं, अखरोट डालते हैं, बादाम डालते हैं, इस तरह। थैंक यू वेरी मच। हम थोड़ी सी ट्राई कर सकते हैं? शुक्रिया। हाथ 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 बहुत गर्म है। Biryani, my favorite. Definitely different taste है इसका। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है हम। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र आपको ये इवेंट कैसा लग रहा है? है। ये जगह मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग माशाल्लाह। अब हम खड़े हुए हैं एट कुल्फ़ी वाला, तो आइए चल के थोड़ी सी कुल्फ़ी टेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, can we try some kulfi please? Sure. Thank you. Can you tell us a little bit about the kulfi? What you're having now is malai. हमने इस वक्त आपको जो कुल्फी दी है वो मलाई कुल्फी फालूदा है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से है। हम वहाँ की ये रवायत अमेरिका में ले आए हैं ताकि नई नस्ल को ये बता सकें कि हमारे वतन में ये चीज़ भी होती है। तो ये किस तरह बनाते हैं? घर में बना सकते हैं? You can make it at home, but it's not going to be the quality that. आप इसे घर में बना सकते हैं, लेकिन मुमकिन है ये क्वालिटी ना मिले, क्योंकि इसे प्रोफेशनल शेफ्स बनाते हैं और इस तरह की कुल्फी बनने में कई घंटे लग जाते हैं। Alright, thank you very much. Thank you. मैं जब छोटी होती थी, पता है हम इसको क्या कहते थे? The little black things, spider eggs and worms. Very very good. Okay, let's keep it moving. अब हम आए हुए हैं एट अ फूड कार्ट। इट्स अ जायरो कार्ट जो अमेरिका में बहुत मशहूर है। ये अमेरिका में कार्ट्स जो होती हैं वो हर जगह होती हैं, तो आइए हम इनका थोड़ा सा खाना ट्राई करते हैं, एक जायरो ट्राई करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू टेल मी व्हाट यू आर मेकिंग देयर? मैं इस वक्त राइस चिकन पका रहा हूँ, आई हियर योर जायरोस आर फेमस इन अमेरिका। खास तौर पर बाल्टीमोर में। व्हाट मेक्स योर जायरोस सो स्पेशल? मैं अपने कस्टमर्स के लिए चिकन और जायरो इसी तरह बनाता हूँ जिस तरह मैं अपने खाने के लिए बना रहा हूँ, और इसमें मैं वही कुछ डालता हूँ जो मैं अपने लिए डालता हूँ। मैं इसमें अपना कुछ प्यार शामिल करता हूँ, इसी वजह से मेरे पास रश होता है। Is there any special secret ingredient? Yes. I cannot tell you that. I tried. Okay, can we try one please? Sure. जी हाँ ज़रूर। आप क्या ट्राई करना पसंद करेंगी, चिकन या लैम? Lamb. Oh my god, this is so good. Check this out. Lamb. Oh, my favorite. चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? वालेकुम सलाम। ये गमी बेयर्स हैं, they're from Zuiti and they're एक दिन का सप्लाई। आपने खाने ट्राई किए यहाँ पे? खाना ज़्यादा ट्राई नहीं किया, but मैं बहुत मैंगो लस्सी का एडिक्ट हूँ। Thank you and enjoy. You're welcome. Thank you very much. Assalamu alaikum, tell me your name. Zakia, Salima, Samaya. And is there anyone else? Okay. So, are you having a good time here today? Yes, we are. Yeah. What was your favorite food so far? I like the chicken rice. Chicken and rice. How's it? I like the lemonade. Chicken and rice. Oh, मैंने अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Welcome back. Let's see.
मैंने अभी आलू ले लिए, नमक ले लिए, अभी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। ओह 1 सेकेंड। अमेरिका में रहने की ये बात है कि यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वे टू डू थिंग्स जो पाकिस्तान में ईजिली एक्सेसिबल होती है। जैसे मैं यहाँ पे 15-20 मिनट ड्राइव करके आती हूँ कि मुझे अपनी स्पेशली पाकिस्तानी ग्रोसरीज मिले, मगर द गुड थिंग इज़ कि आई गेट स्पेशल ग्रोसरीज जो मुझे पाकिस्तान का याद दिलाते हैं। The first time I had this लसूड़े का अचार was in Lahore जब मैं अपनी कज़न के घर गई थी, so it makes me feel like मैं वापस पाकिस्तान में हूँ। और यहाँ के स्टोर्स की ये भी अच्छी बात है कि we have international groceries, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होती। तो speaking of international, the other day I went to Taste of Georgetown, which is an international food fest. वहाँ पे मुझे बहुत सारे international खाने मिले टेस्ट करने को, तो आइए हम चल के देखते हैं and we'll take you there. हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं एक ऐसे इवेंट पे जो पिछले 20 सालों से मशहूर है। इवेंट का नाम है टेस्ट ऑफ जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन एक ऐसा इलाका है वाशिंगटन डीसी में जो पॉश समझा जाता है, हाई एंड बुटीक्स, वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट्स, सेलिब्रिटी शेफ्स, और इसी के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। अभी इसी वक्त 25 टॉप रेस्टोरेंट्स अपनी मुख्तलिफ क्विजीन शोकेस करने वाले हैं, तो हम उनके पास जाएंगे, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, खाना टेस्ट करेंगे, रेसिपीज़ भी पूछेंगे। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ओके गाइस, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी हम आए हैं थाई रेस्टोरेंट पे। थाई खाना मुझे बहुत पसंद है, यूजुअली पाकिस्तानी को बहुत पसंद होता है क्योंकि इनके खाने में भी हमारी तरह बहुत सारी मिर्चें होती हैं। वी लव इट। So let's talk to this lady. What's your name? Uli. Uli, and are you? I'm the chef owner of the restaurant. Oh, the chef owner of the restaurant. So tell me what you've made here. Oh, here's we have vegetarian. ये वेजिटेरियन पाद थाई है। ये थाई नूडल्स की डिश है। ये चावलों की नूडल्स हैं और इसमें हम अंडे और सब्जियां मिलाते हैं। So how would you make this at home? Well, you need to be cook the vegetables a little bit, so make it. इसके लिए आपको 2 लोगों की जरूरत होगी। वो सब्जियों को कुछ जल्दी तैयार कर लेंगे, फिर आपको राइस नूडल्स की जरूरत होगी जो खुश्क हालत में आती हैं। इसे रात भर पानी में भिगो कर रखें। ये इस तरह से बनती है। ये बहुत गर्म बर्तन में तेजी से पकाई जाती है। I'm Pakistani. Pakistani people love Thai food because it has a lot of flavor, just like our food. We love your food. Okay, let me get. रुकिए, मैं आपको अभी चखाती हूँ। And if you like spicy, add the chili sauce. ये यहाँ की बहुत मशहूर डिश है। Thank you very much. You're welcome. All right. That's where it's at. Definitely spicy. Guys, I've been on the prowl since we've been here, and I think मुझे एक पाकिस्तानी लड़की वहाँ पे नजर आ रही है। चले 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 उससे बात करते हैं। Excuse me, are you Pakistani? Yeah, I am. Oh, what's your name? Zainab. आपका नाम क्या है? Zainab Yusuf. Very nice to meet you. आप कहाँ से हैं? Rawalpindi. Originally Rawalpindi, but I live around here. अच्छा, तो हम आज पूरी जगह में हम ढूंढ रहे थे कि हमें पाकिस्तानी मिले, एंड दिस इज़ आफ्टर मैंने इतना सब कुछ बताया था कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे इतनी बड़ी है, एंड मुझे इतनी मुश्किल से आप मिले। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है ना, मैं भी यही कह रही हूँ। I think आज बहुत गर्मी है, so इतना लोग बाहर नहीं निकले। Yeah, मगर पाकिस्तानी तो they should be used to the heat, है ना? I guess they're not yet. I mean, I love the heat, so I'm out. But I'm surprised there's not that many Pakistanis here today. But I think शाम के वक्त if you come back, you'll see them. हम भी यही कह रहे थे, मगर ये इवेंट 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। Usually अगर आप शाम के वक्त यहाँ गुजरो, you always see Pakistanis. Say exactly. Well, what did you come here for? Like you said that you didn't know about the event. आप यहाँ से गुजर रही थी and you just saw कि इतने सारे लोग stalls लगे हुए हैं। I'm actually celebrating my 1-year wedding anniversary. Oh, happy anniversary! And we're out because we wanted to do something. देखिए, हमें एक पाकिस्तानी मिली है और उनकी आज anniversary भी है. Happy anniversary! And all of the viewers of Kahani Pakistani get to wish you a happy anniversary. Thank you. So you can say thank you to Kahani Pakistani viewers. Thank you, Kahani Pakistani. Thank you so much for speaking with us today and enjoy. Take care. Open all the jars and smell. It's great fun. We have custom spice blends for steak. How are you? Good. How are you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What is that exactly? ये ब्रेस्ट बीफ है। इसे 3 घंटे तक रोस्ट किया गया है। So isn't it true that Morton's is the most famous steakhouse in DC? It is. What makes the Morton steak so special? It's prime aged beef. It's only about 1.5. ये सही उम्र का गोश्त है। इस मुल्क में इस तरह का गोश्त सिर्फ 1.5 या 2% होता है। ये गोश्त 3 से 4 हफ्ते की उम्र का होता है। ये सबसे आला क्वालिटी है। So is it possible to make this at home?
Yes. हाँ बिल्कुल, आप घर पर हर किस्म का रोस्ट या स्लो रोस्ट तकरीबन 3 घंटों में बना सकती हैं और शोरबे में यखनी शामिल होने के बाद ये बहुत मज़ेदार हो जाएगा। Wonderful, wonderful. What kind of preparation did you guys have to do to put up this showcase today? We actually started a lot of it. हमने इसके लिए तकरीबन 1000 बंद काटे हैं। इन पर हमारे तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। 2 hours to slice those. Wow, 1,000. And then the beef, we started cooking about 6 this morning. जी हाँ, हमने ये गोश्त सुबह 6 बजे पकाना शुरू कर दिया था। हमारे रेगुलर आवर्स 2 से 7 बजे तक हैं। Wow, that's a lot of work. How many people did you have on that? It was 3 हम यहाँ हैं और 2 इसके अलावा हैं। Just 5 of you that had to do 1,000 of these? Yes. Wow, how long did it take you? together with the pepper. सब मिला जुलाकर 10 घंटे लगते हैं। Okay, all right. Well, I'm sure it tastes delicious. I'm sure I will. Thank you very much. All right, ready for this? मैं कोशिश करूँगी कि I look a little bit ladylike, but I don't know कि मैं कर सकती हूँ इसके साथ. चलिए देखते हैं. Very flavorful. उफ, आपने देखी कितनी गर्मी थी जॉर्ज टाउन में. पाकोला माय फेवरेट. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे हूँ या वहाँ पे हूँ. यार, इट्स अ फ्लैशबैक. अभी बहुत कुछ है देखने के लिए. So we'll be back right after this break. Oh my God, it's so late. I hope I'm not late. मैंने घर जाके इतना सब कुछ पकाना भी है. मेरे दोस्त आ रहे हैं. मैंने इतने प्यार से इनको इन्विटेशन दी है. I hope मैंने कुछ भूला नहीं. मैंने आपको दिखाया Taste of Georgetown, Muslim Food Fest. अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कुकिंग. Don't be scared. पहले यहाँ पे कैसे पहुँची? I'm just kidding. I know it's a flashback. I think मैं सब कुछ ले आई हूँ. अब मैं आपको दिखाती हूँ खाना 15 मिनट में कैसे बनाते हैं. Just kidding. I know 15 मिनट थोड़े ज़्यादा लगेंगे, but it's a flashback and time doesn't matter. So let's go. से मुझे याद आया कि once upon a time I was invited to a prime time American cooking show. वहाँ पे वो एक पाकिस्तानी cooking special कर रहे थे. तो मैं बहुत खुशी से गई थी. मैंने सोचा कि what an excellent opportunity. मैं वहाँ पे जाके पाकिस्तानीज़ को represent करूँगी on American television. मैं वहाँ पे पहुँची. होस्ट मुझसे बातें करती रही. वो सवाल पूछती रही. मैं बातें करती रही. But I didn't realize कि मेरा खाना जल रहा था. What I also didn't realize was बिल्कुल स्टूडियो के ऊपर on top of the stove was a camera जो मेरे जलता हुआ खाने पे focus कर रहा था. And it also, everybody has a favorite brand. Mine is Zebra, and it's great. I mean, I write, start turning black, and some of them are golden brown. You don't want them all to be. Okay, खाना तैयार हो चुका है. सलाद भी बन गया है, रायता भी बन गया है. अभी भी टाइम बाकी है. Yes, but what's missing? Dessert. अमेरिका में भी पाकिस्तान की तरह मीठा बहुत पॉपुलर है. फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में मिठाई में वैरायटीज़ है, यहाँ पे डिज़र्ट्स में वैरायटी है. और एक्चुअली मेरे घर के बिल्कुल पास एक बेकरी है जहाँ पे मैं हर हफ्ते जाती हूँ to satisfy my sweet tooth. शायद मुझे पूरा एपिसोड करना चाहिए on desserts. It's a good idea, right? I'm getting hungry just thinking about it. Anyway, आजकल अमेरिका में एक old fashioned dessert कम बैक कर रही है जिसका नाम है the homemade pie. कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं इस पैकेज में बाय सारा ज़मान. आप इस स्टोरी को देखिए. मैं अपना खाना जाके चेक करती हूँ. मीठे में इन दिनों क्या इन है? कपकेक्स. अरे वो तो थी कल की बात. आज की स्टार डिजर्ट है पाइज. वैसे तो पाइज भी कोई नई चीज नहीं, लेकिन इन्हें हॉलीवुड में अब मिल रहा है जबरदस्त मेकओवर.
खूबसूरत जार्स में, छोटे से ग्लास में या फिर हाथ में ही। पाई को पेश करने के इतने सारे अंदाज पहले कभी नहीं देखे और फ्लेवर्स भी हैं नित नए, पीनट बटर, कोकोनट और चाय। जी हाँ, चाय। चलते हैं पोर्च पाइज। हॉलीवुड की इस दुकान के मालिक मियां बीबी हर पाई अपने हाथों से बनाते हैं और उसे मुल्क में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। हर पाई की कीमत है तकरीबन $30, इसलिए यहाँ मुनाफा भी काफी कमाया जा सकता है। पाई मेकर रॉबिन पोर्च के ख्याल में ये मीठा खाकर लोगों को अपना बचपन याद आ जाता है। मेरे ख्याल में पाए एक तरह से उन दिनों की याद दिलाता है जब जिंदगी सादा हुआ करती थी। इसे आप मिलकर खाते थे और ये एक ऐसी चीज थी जिसे कोई बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ बनाता था। बिग शुगर बेक शॉप में भी कप केक से ज्यादा इन दिनों पाइज बनाए जा रहे हैं। इस डिजर्ट के शौकीन डेविड मर्टल की नजर में कप केक का पाई से कोई मुकाबला ही नहीं। I've liked pies for a really long time. I like pies. They're मुझे काफी अर्से से पाइज बहुत पसंद है। वो केक की तरह है तो मीठे, लेकिन उनमें फलों या दूसरे फ्लेवर्स जैसे फज या कोकोनट को बहुत अच्छी तरह उभारा जाता है, जबकि केक में मैदे वाला हिस्सा अहम होता है। Or coconut or cream, something like that, where cake is just enhanced bread. पाई की एक और दुकान रिपब्लिक ऑफ पाई में आई है। कॉफी और खास हैंडमेड पाइज की ये दुकान एक ट्रेंड सेटर समझी जाती है और यहाँ सिर्फ मीठे ही नहीं, नमकीन पाइज भी मिलते हैं, जैसे मैकरोनी एंड चीज और बीफ एंड 6 चिली पेपर। ये पाई शॉप है तो सिर्फ 1 साल पुरानी, लेकिन जहाँ बिजनेस चल रहा है जबरदस्त। मगर शेफ जॉन स्टॉकिंग कहते हैं कि पाई शॉप खोलने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। You're talking about pie dough. There's a lot of little elements that you have to take into consideration. मैंने ये दुकान खोलने से पहले एक हफ्ते तक सिर्फ मैदे की मुख्तलिफ इकसाम को माइक्रोस्कोप के जरिए देखकर समझने की कोशिश की। Do this. So it's not easy. In terms of dessert trends right now, we're seeing items that डिजर्ट्स में ट्रेंड है उन चीजों का जो लगे तो घर की बनी हुई लेकिन उनमें कुछ खास भी हो। ये पाइज बहुत मजेदार हैं। इनमें मकामी तौर पर मिलने वाले अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये देखने में भी खूबसूरत हैं। things that seem homey to people. They're a little bit of taste of home when they're not at home. अगर ये सब देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। एक सर्वे के मुताबिक 97% अमरीकी हफ्ते में 3 मरतबा मीठा खाते हैं और रेस्टोरेंट्स पाइज के सालाना 320 मिलियन स्लाइसेस फरोख्त करते हैं। तो फिर हो जाए कुछ मीठा। कहाँ पे सारे इतना मैग्निफिसेंट खाना मिस करे, मैंने इतने प्यार से बनाया। Anyway, they're lost. मैं खुद ही खा लेती हूँ। Smells so good. They're lost. Oh my God, this is so delicious. मुझसे ज़्यादा delicious खाना कौन बना सकता है? मैं ये सारा खाना खुद ही खा लेती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ पे हैं। But we'll see you next week. आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, what did you like about this show? What would you like to see more of? What would you like to see less of? Email me at kahanipakistani@voanews.com and we'll see you next week. Stop this. जाइए, मैंने खाना खाना है।